बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तो लोग शामिल कहते हैं। जी जनाब, हमारी समझ लें एक ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि आपको जो है प्रॉपर गाइडलाइन देना। और आप पेपर की जो आपको पता है कल बहुत अहम पेपर होने जा रहे हैं पीपीएससी की जानिब से, उसमें जो पेपर हो रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड मेरिट कितना बनेगा, पीपीएससी मुतवक्के मेरिट कितना होगा, पेपर को हल करने का तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये एक आपको पता है कि मुकम्मल आप जब गाइडलाइन मिल जाती है तो फिर बंदा अपने मुताबिक पेपर को हल करता है। देखें जी, कल पेपर जो है तकरीबन आलमोस्ट कोई आलमोस्ट जो है ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारे पेपर कल सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में हम आपको बताएंगे कि इसका मेरिट कितना जाएगा, ताकि आप उसके मुताबिक सवाल हल करें। यहाँ देखें जी, असिस्टेंट ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, लेकिन इन सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बात करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होंगे या नंबर ऑफ़ जो सीटें ज़्यादा होंगी हम उसके मुताबिक बात करेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जनाब ये एडवर्टाइज नंबर 18 के अंदर 7 सीटें हैं और इसमें सिर्फ फीमेल ने अप्लाई करना है। तो इसके अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें टाइपिंग भी होगी, तो 70 लोग पास होंगे। 71 72 73 मतलब नंबर बराबर हो जाते हैं, तो 72 73 नंबर बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये लोग जनाब पास होंगे और 8,358 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसका जो मेरिट जाएगा ना वो 65 से 70 तक जाएगा, यानी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे नीचे भी हो सकता है 65 से 70 तक। इसके बाद हम बात करें, ये 9 सीटें हैं जनाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इसमें 8,317 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। तो इसका 45 लोग पास होंगे, तो इसका जो मेरिट जाएगा वो 69 को क्रॉस करेगा, 69.5 से कुछ रहेगा, यानी कि 69 पॉइंट से आगे जाएगा। ये आप इसके मुताबिक अपना पेपर हल करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हम बाकी मिसलिनियस के बारे में बताएंगे। असिस्टेंट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो 22 नंबर एडवर्टाइजमेंट है, तो 22 नंबर एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि उसमें टाइपिंग है या नहीं है। जी जनाब, ये 22 नंबर के अंदर जनाब देखें हमारे पास ये असिस्टेंट बोर्ड के अंदर जो सीटें हैं, जी जनाब 14 सीटें हैं, 11 ओपन मेरिट की हैं। वो क्वालिफाई फॉर टेस्ट कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट 41। इसमें भी जनाब याद रखिए 140 बंदे पास होंगे, 140 लोग पास होंगे, तो 140 लोग जो पास हो रहे हैं इसके अंदर जनाब याद रखिएगा इसका मेरिट जो है 63 से ऊपर जाएगा, 63 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप बहरहाल ये है कि 60 प्लस में इसको ध्यान में रखें। इसके बाद हम बात करें असिस्टेंट की सीटें हैं डिप्टी कमिश्नर भावलपुर की, तो इसमें सिर्फ भावलपुर वाले अप्लाई कर सकते थे। इसके अंदर एक बात देख लेते हैं कि टाइपिंग थी या नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि टाइपिंग होती है तो फिर टाइपिंग एक सीट के ऊपर 10 लोग पास होते हैं। अगर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है तो फिर आपको पता है कि जनाब उसके ऊपर जो है वो 5 लोग पास करते हैं। ये जनाब इसके अंदर टाइपिंग नहीं है, 7 सीटें हैं, 35 लोग पास होंगे, तो 35 लोग जो पास होंगे इसका अंदर 1600 कुछ लोग हैं, इसमें 65 तक मेरिट जाएगा, 65 यानी 65 तक। डिपार्टमेंट ऑफ टेररिज्म टूरिस्ट सर्विस असिस्टेंट की एक सीट है 1156, इसका मेरिट जनाब 72 73 तक जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर राजनपुर है, इस 2 सीटें 10 लोग पास होंगे, तो इसका मेरिट जनाब वाला इसका मेरिट जो है इसका मेरिट 67 से ऊपर जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट, सेल असिस्टेंट, सुपरवाइज़र या सर्वे इंस्पेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर सीटें हैं, 3 सीटें 344 लोगों ने अप्लाई की हुआ है। इसका मेरिट जो है इसका मेरिट जनाब 15 लोग पास होंगे, तो इसका मेरिट जनाब 65 से ऊपर जाएगा, 65 से ऊपर। असिस्टेंट सोशल वेलफेयर में 2 सीटें हैं, इसका मेरिट 70 तक जाएगा। स्टोर ऑफिसर की एक सीट है 1169, इसका 72 से ऊपर जाएगा। एडमिन ऑफिसर की 3 सीटें हैं, 42 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इसका भी 72 से ऊपर जाएगा। पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर 2 सीटें हैं, 18 से कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इसका मेरिट भी 70 से ऊपर जाएगा। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की 2 सीटें हैं, 18 से 15 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इसका भी 70 क्रॉस करेगा। असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन का बता चुका हूँ। असिस्टेंट आप डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद 4 सीटें हैं, और इसका जनाब अगर टाइपिंग नहीं है ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि टाइपिंग अगर होगी तो फिर जनाब इसका जो है असिस्टेंट कमिश्नर हाफजाबाद, हाँ जी
4 पोस्टें हैं जनाब और टाइपिंग नहीं है। इसका मतलब है इसके ऊपर 20 लोग पास होंगे, तो इसके ऊपर जो है 20 लोग पास होंगे तो ये जनाब इसका मेरिट 66 से ऊपर जाएगा। तो ये जनाब एक्सपेक्टेड मेरिट है। और आपको जनाब वाला इस मेरिट के मुताबिक सबसे पहले आपने वो सवाल हल करने जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आते हैं। उसके बाद दूसरे मरहले में आपने फिर दोबारा वो सवाल करने जिनके ऊपर आपको 50-50, 50-50 है कि जनाब ये सवाल दुरुस्त हो सकता है, वो करें। बाकी सवाल सारे छोड़ देने हैं। जो बंदा सवाल तुक्के लगा के कहेगा कि जनाब इतना बंदे आए हुए हैं ये है, तुक्के लगाएगा तो वो जनाब उसका नाम नहीं आएगा। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट ध्यान में रखें, अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपने सिर्फ वही सवाल हल करने जो आपको आते हों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको आते ही 50 हैं लेकिन मेरिट तो ऊपर जाएगा, तो लिहाजा आपने अपने मेरिट के हिसाब से 80 से 85 सवाल हल करें जो आपको सही मानों में आते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ दें। तो ये जनाब वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, हमारी एकेडमी का असिस्टेंट SMGD का स्टार्ट हो गया है और ये टाइम टेबल है, इसके मुताबिक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 3-4 सीटें बाकी हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज कर देंगे। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जनाब लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे 24 पेजेस हैं, 5-4 मॉडल पेपर हैं। 2016 से हमने स्टार्ट किया है इसको कल से, और 2023 तक लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। 30-40 दिन के अंदर ये पेपर ख़त्म करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लोगों का, आपके इत्मीनान का, ट्रस्ट का। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ दोबारा, तब तक में इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।